देव जय गायत्री माता। श्रीमद् भागवत पुराण 24वां अध्याय पंचम स्कंध। राहु आदि की स्थिति, अतलादि नीचे के लोकों का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुछ लोगों का कथन है कि सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु नक्षत्रों के समान घूमता रहता है। इसने भगवान की कृपा से ही देवत्व और ग्रहत्व प्राप्त किया है। स्वयं यह सिंही का पुत्र असुराधम होने के कारण किसी प्रकार इस पद के योग्य नहीं है। इसके जन्म और कर्मों का हम आगे वर्णन करेंगे। सूर्य का जो यह अत्यंत तपता हुआ मंडल है, उसका विस्तार 10,000 योजन बतलाया जाता है। का जो यह अत्यंत तपता हुआ मंडल है, उसका विस्तार 10,000 योजन बतलाया जाता है। इसी प्रकार चंद्रमंडल का विस्तार 12,000 योजन है और राहु का 13,000 योजन है। अमृतपान के समय राहु देवता के वेश में सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया था। उस समय सूर्य और चंद्रमा ने इसका भेद खोल दिया था। उस बैर को याद करके यह अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उन पर आक्रमण करता है। यह देखकर भगवान ने सूर्य और चंद्रमा की रक्षा के लिए उन दोनों के पास अपने प्रिय आयुध सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया। वह निरंतर घूमता रहता है, इसलिए राहु उसके ऐसे तेज से उद्विग्न और चकित होकर मुहूर्त मात्र उनके सामने टिककर फिर सहसा लौट आता है। उसके उतनी देर उनके सामने ठहरने की को ही लोग ग्रहण कहते हैं। राहु से 10,000 योजन नीचे सिद्धचारण और विद्याधर आदि के स्थान हैं। उनके नीचे जहाँ तक वायु की गति और बादल दिखलाई देते हैं, अंतरिक्ष लोक है। यह यक्ष, राक्षस, पिशाच, प्रेत और भूतों का विहार स्थल है। उससे नीचे 100 योजन की दूरी पर यह पृथ्वी है, जहाँ तक हंस, गिद्ध, बाज और गरुड़ आदि प्रधान पक्षी उड़ सकते हैं, वहीं तक इसकी सीमा है। पृथ्वी के विस्तार और स्थिति आदि का वर्णन तो हो ही चुका है। इसके भी नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल नाम के 7 भूविचर हैं, लोक हैं, यानी एक के नीचे एक 10,000 योजन की दूरी पर स्थित है। इनमें से प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई भी 10,000 योजन ही है। ये भूमि के बिल भी एक प्रकार के स्वर्ग ही हैं। इनमें स्वर्ग से भी अधिक विषय, भोग, ऐश्वर्य, आनंद, संतान, सुख और धन संपत्ति है। यहाँ के वैभवपूर्ण भवन, उद्यान और क्रीड़ा स्थलों, दैत्य, महादानव और नाग तरह तरह की मायावी क्रीड़ाएं करते हुए निवास करते हैं। वे सब गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले हैं। उनके स्त्री पुत्र, बंधु बांधव और सेवक लोग उनसे बड़ा प्रेम रखते हैं और सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं। उनके भोगों में बाधा डालने की इंद्र आदि से भी सामर्थ्य नहीं है। महाराज, इन बिलों में मायावी दानव की बनाई हुई अनेकों पुरियाँ शोभा से जगमगा रही हैं, जो अनेकों जाति के सुंदर सुंदर श्रेष्ठ मणियों से रचे हुए चित्र विचित्र भवन, परकोटे, नगर द्वार, सभा भवन, मंदिर, बड़े बड़े आंगन और ग्रहों से सुशोभित हैं, और तथा जिनकी कृत्रिम भूमियों फर्शों पर नाग और असुरों के जोड़े एवं कबूतर, तोता, मैना आदि पक्षी बिडोल रहे हैं। ऐसे पातालधिपतियों के भव्य भवन उन पुरियों की शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ के बगीचे भी अपनी शोभा से देवलोक के उद्यानों की शोभा को मात करते हैं। उनमें अनेकों वृक्ष हैं, जिनकी सुंदर डालियाँ फल फूलों के गुच्छों और कोमल कोपलों के भार से झुकी रहती हैं, तथा जिन्हें तरह तरह की लताओं ने अपने अंग पास से बांध रखा है। वहाँ जो निर्मल जल से भरे हुए अनेकों जलाशय हैं, उनमें विविध विहंगों के जोड़े विलास करते रहते हैं। इन वृक्षों और जलाशयों की सुषमा से उद्यान बड़ी शोभा पा रहे हैं। उन जलाशयों में रहने वाली मछलियाँ जब खिलवाड़ करती उछलती हैं, तो उनका जल हिल उठता है। साथ ही जल के ऊपर उगे हुए कमल, कुमुद, कुवलय, कहार, नील कमल और लाल कमल, शतपत्र कमल आदि के समुदाय भी हिलने लगते हैं। इन कमलों के वनों में रहने वाले पक्षी अविराम क्रीड़ा कौतुक करते हुए भांति भांति की बड़ी मीठी बोली बोलते रहते हैं।
जिसे सुनकर मन और इंद्रियों को बड़ा इन कमलों के वनों में रहने वाले पक्षी अभिराम क्रीड़ा कौतुक करते हुए भांति भांति के बड़ी मीठी बोली बोलते रहते हैं, जिसे सुनकर मन और इंद्रियों को बड़ा आहत होता है। उस समय समस्त इंद्रियों में उत्सव छा जाता है। वह यहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, इसलिए दिन रात आदि काल विभाग का कोई खटका नहीं देखा जाता। वहाँ के संपूर्ण अंधकार को बड़े बड़े नागों के मस्तकों की मणियाँ ही दूर करती हैं। इन लोकों के निवासी जन औषधि रसायन अन्नपान और स्नान आदि का सेवन करते हैं। वे सभी पदार्थ दिव्य होते हैं। इन दिव्य वस्तुओं के सेवन से उन्हें मानसिक या शारीरिक रोग नहीं होते तथा झुर्रियाँ पड़ जाना, बाल पक जाना, बुढ़ापा आ जाना, देह का कांतिहीन हो जाना, शरीर में दुर्गंध आना, पसीना चूना, थकावट और स्थिरता आना तथा आयु के साथ शरीर की अवस्थाओं का बदलना, ये कोई विकार नहीं होते। ये सदा सुंदर, स्वस्थ, जवान और शक्ति संपन्न रहते हैं। उन पुण्य पुरुषों की भगवान के तेज रूप सुदर्शन चक्र के सिवा और किसी साधन से मृत्यु नहीं हो सकती। सुदर्शन चक्र के तो आते ही भय के कारण असुर रमणियों का गर्भ स्त्राव हो जाता है। अतल लोक में मैदान का दानव का पुत्र असुर बल रहता है। उसने 96 प्रकार की माया रची हैं। उनमें से कोई कोई आज भी मायावी पुरुषों में पाई जाती हैं। उसने एक बार जम्भाई ली थी। उस समय उनके मुख से केवल अपने वर्ण के पुरुषों से रमण करने वाली कामिनी और पुष्यली अत्यंत चंचल स्वभाव वाली 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न हुई थी। ये उस लोक में रहने वाले पुरुषों को हाटका नाम का रस पिलाकर संभोग और फिर उनके साथ हाव भाव, चितवन, प्रेममय मुस्कान, प्रेमालाप, आलिंगन आदि के द्वारा यथेष्ट रमण करती हैं। उस हाट का रस को पीकर मनुष्य मदान सा हो जाता है और अपने को 10,000 हाथियों के समान बलवान समझकर मैं ईश्वर हूँ, मैं सिद्ध हूँ, इस प्रकार बढ़ चढ़कर बातें करना लगता है। उसके नीचे वितल लोक में भगवान हाटकेश्वर नामक महादेव जी अपने पार्षद भूत गणों के सहित रहते हैं। प्रजापति की सृष्टि वृद्धि के लिए भवानी के साथ विहार करते रहते हैं। उन दोनों के तेज से वहाँ हाटकी नाम की एक श्रेष्ठ नदी निकली है। उसके जल को वायु से प्रज्वलित अग्नि बड़े उत्साह से पीता है। वह जो हाटक नाम का सोना थूकता है, उससे बने हुए आभूषणों को दैत्यराजों के अंतपुरों में स्त्री पुरुष सभी धारण करते हैं। वितल के नीचे सूतल लोक है। उसमें महा यशस्वी पवित्र कीर्ति और विरोचन पुत्र बलि रहते हैं। भगवान ने इंद्र का प्रिय करने के लिए अदिति के गर्भ से वटु वामन रूप में अवतीर्ण होकर उनमें तीनों लोक छीन लिए थे। फिर भगवान की कृपा से उनका इस लोक में प्रवेश हुआ। यहाँ उन्हें ऐसी उत्कृष्ट संपत्ति मिली हुई है, वैसी इंद्र आदि के पास भी नहीं है। अतः वे वहीं पूज्यतम प्रभु की अपनी धर्मचारण द्वारा आराधना करते हैं और यहाँ आज भी निर्भयता पूर्वक रहते हैं। राजन, संपूर्ण जीवों के नियंत्रता एवं आत्मस्वरूप परमात्मा भगवान वासुदेव जैसे पूज्यतम पवित्रतम पात्र के आने पर उन्हें परम श्रद्धा और आदर के साथ स्थिर चित्त से दिए हुए भूमि दान का यही कोई मुख्य फल नहीं है कि बलि को सूतल लोक का ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। यह ऐश्वर्य तो अनित्य है, किंतु वह भूमि दान तो साक्षात मोक्ष का ही द्वार है। भगवान का तो छींकने, गिरने और फिसलने के समय विवश होकर एक बार नाम लेने से भी मनुष्य सहसा कर्म बंधन को काट देता है, जबकि मुमुक्ष लोग इस कर्म बंधन को योग साधन आदि अन्य अनेकों उपायों का आश्रय लेने पर बड़े कष्ट से कहीं काट पाते हैं। अतएव अपनी संयमी भक्त और ज्ञानियों को स्वरूप प्रदान कराने वाले समस्त प्राणियों के आत्मा श्री भगवान को आत्मभाव से किए हुए भूमि दान का यह फल नहीं हो सकता। भगवान ने यदि बलि को उसके सर्वदान के बदले अपने विस्मृति कराने वाला यह माया में भोग और ऐश्वर्य ही दिया, तो उन्होंने उस पर यह कोई अनुग्रह नहीं किया।
जिस समय कोई और उपाय न देखकर भगवान ने याचना के छल से उसका त्रिलोकी का राज्य छीन लिया और उसके पास केवल उसका शरीर मात्र ही शेष रहने दिया। तब वरुण के पाशों में बंधकर पर्वत की गुफा में डाल दिए जाने पर उसने कहा था, खेद है, यह ऐश्वर्यशाली इंद्र विद्वान होकर भी अपना सच्चा स्वार्थ सिद्ध करने में कुशल नहीं है। इसने संपत्ति लेने के लिए अन्यान्य भाव से बृहस्पति जी को अपना मंत्री बनाया। फिर भी उनकी अवहेलना करके उसने श्री विष्णु भगवान से उनका दास्य न मांग कर उनके द्वारा मुझसे अपने लिए ये भोग ही मांगे। ये 3 लोग तो केवल एक मंत्र वे तक ही रहते हैं, जो अनंत काल का एक अव्यय मात्र है। भगवान के कहने के आगे भला इन तुच्छ भोगों का क्या मूल्य है। हमारे पितामह प्रहलाद जी ने भगवान के हाथों अपने पिता हिरण्यकश्यप के मारे जाने प्रभु की सेवा का ही वर मांगा था। भगवान देना भी चाहते थे तो भी उनसे दूर करने वाला समझकर उन्होंने अपने पिता का निष्कपट राज्य लेना स्वीकार नहीं किया। वे बड़े महानुभाव थे। मुझ पर तो न भगवान की कृपा ही है और न मेरी वासनाएं ही शांत हुई हैं। फिर मेरे जैसा कौन पुरुष उनके पास पहुंचने का साहस कर सकता है। राजन, इस बलि का चरित्र हमें आगे अष्टकंद में विस्तार से कहेंगे। अपने भक्तों के प्रति भगवान का हृदय दया से भरा रहता है। इसी से अखिल जगत के परम पूजनीय गुरु भगवान नारायण हाथों में गदा लिए सूतल लोक में राजा बलि के द्वार पर सदा उपस्थित रहते हैं। एक बार जब दिग्विजय करता हुआ घमंडी रावण वहां पहुंचा, तब उसे नीचे संयमी भक्त और ज्ञानियों को स्वरूप प्रदान करने वाले और समस्त प्राणियों को आत्मा के श्री भगवान आत्मा भाव से किए हुए भूमि दान का यह फल नहीं हो सकता। भगवान ने यदि बलि को उसके सर्वस्व दान के बदले अपनी विस्मृति कराने वाला यह माया भोग और ऐश्वर्य ही दिया होता तो उन्होंने उस पर यह कोई अनुग्रह नहीं किया। जिस समय कोई उपाय न देखकर भगवान ने याचना के छल से उस त्रिलोकी का राज्य छीन लिया और उसके पास केवल उसका शरीर मात्र ही शेष रहने दिया, तब वरुण के पासों में बंधकर पर्वत की गुफा में डाल दिए जाने पर उसने कहा था, खेद है, यह ऐश्वर्य वाली इंद्र विद्वान होकर भी अपना सच्चा स्वार्थ सिद्ध करने में कुशल नहीं है। इसने सम्मति लेने के लिए अन्य भाव से बृहस्पति जी को अपनी मंत्री बनाया। फिर भी उनकी अवहेलना करके उसने श्री विष्णु भगवान से उनका दास्य न मांगकर उनके द्वारा मुझसे अपने लिए ये भोग ही मांगे। ये 3 लोग तो केवल एक मनवत्रक ही रहते हैं और जो अनंत काल का एक अव्यय मात्र है। भगवान के कैंकर के आगे भला इस तुच्छ भोगों का क्या मूल्य है। हमारे पितामह प्रहलाद जी ने भगवान के हाथों अपने पिता हिरण्यकश्यप के मारे जाने पर प्रभु की सेवा का ही वर मांगा था। भगवान दोनों भी देना चाहते थे तो भी उनसे दूर करने वाला समझकर उन्होंने अपने पिता का निष्कंटक राज्य लेना स्वीकार नहीं किया। ये बड़े महानुभाव थे। मुझ पर तो न भगवान की कृपा ही है और न मेरी वासनाएं ही शांत हुई हैं। फिर मेरे जैसा कौन पुरुष उनके पास पहुंचने का साहस कर सकता है। राजन, इस बलि का चरित्र हमें आगे अष्टस्कंध में विस्तार से कहेंगे। अपने भक्तों के प्रति भगवान का हृदय दया से भरा रहता है। इसी से अखिल जगत के परम पूजनीय गुरु भगवान नारायण हाथ में गदा लिए सूतल लोक में राजा बलि के द्वार पर सदा उपस्थित रहते हैं। एक बार जब दिग्विजय करता हुआ घमंडी रावण वहां पहुंचा, तब उसे भगवान ने अपने पैर के अंगूठे की ठोकर से ही लाखों योजन दूर फेंक दिया। सूतलोक के से नीचे तलातल है, वहाँ त्रिपुराधिपति दानवराज में रहता है। पहले 3 लोगों को शांति प्रदान करने के लिए भगवान शंकर ने उसके 3 पुर भस्म कर दिए थे। फिर उन्हीं की कृपा से उसे स्थान मिला। वह मायावियों का परम गुरु है, श्री महादेव जी के द्वारा सुरक्षित है, इसलिए उसे सुदर्शन चक्र से भी कोई भय नहीं है। वहाँ के निवासी उसका बहुत आदर करते हैं।
उसके नीचे महातल में क्रोध से उत्पन्न हुए अनेकों सिरों वाले सांपों का क्रोधवश नामक एक समुदाय रहता है। उनमें कुहुक, तक्षक, कालीय और सुषेण आदि प्रधान हैं। उनके बड़े बड़े फन हैं। वे सदा भगवान के वाहन पक्षीराज गरुड़ जी से डरते रहते हैं, तो भी कभी कभी अपने स्त्री, पुत्र, मित्र और कुटुंब के संग से प्रमत्त होकर विहार करने लगते हैं। उसके नीचे रसातल में पाणी नाम के दैत्य और दानव रहते हैं। ये निवात, कवच, काले और हिरण्यपुरवासी भी कहलाते हैं। इनका देवताओं से विरोध है। ये जन्म से ही बड़े बलवान और महान साहसी होते हैं, किंतु जिनका प्रभाव संपूर्ण लोकों में फैला हुआ है, उन श्री हरि के तेज से बलाभिमान चूर्ण हो जाने के कारण ये सर्पों के का समान लुक छिप कर रहते हैं तथा इंद्र की दूती शर्मा के कहे हुए मंत्र वर्णु वाक्य के कारण सर्वदा इस इंद्र से डरते रहते हैं। रसातल के नीचे पाताल है। वहाँ शंख, कुलिक, महा शंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूर्ण और कंबल, अस्तर, देवदत्त आदि बड़े क्रोधी, बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं। इनमें वासुकी प्रधान हैं। उन्हीं में से किसी के 5, किसी के 7, किसी के 10, किसी के 100 और किसी के 1000 सिर हैं। उनके फनों की दमकती हुई मणियाँ अपने प्रकाश से पाताल लोक को सारा अंधकार नष्ट कर देती हैं। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।